हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम सभी लोग निरंतर आप लोगों को पढ़ने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस लॉकडाउन में आपका समय ख़राब ना हो, आप लोग कोचिंग भी नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कहीं भी पढ़ने कोचिंग जाने में असुविधा हो रही है। तो इस समय विपरीत समय में हम लोग मुश्किल से आपको बहुत सीमित संसाधनों में वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में पिछली वीडियो हमने आपको डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ाया और डायरेक्शन में भाग 1 में हमने दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, किसे कहते हैं, बहुत ही नॉर्मल एक परिचय डायरेक्शन में हुआ था। आज इस भाग 2 में हम कई प्रकार के सवाल और डायरेक्शन में जो कुछ बातें विशेष है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं दिशा। ये हम लोगों का टॉपिक है दिशा का, जिसमें आज हमारा जो वीडियो है ये भाग 2 है। भाग 1 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा भाग 2 का, भाग 1 का वीडियो। तो कल जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि डायरेक्शन में कैसे 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं का मान कितना होता है और कैसे हम दाहिने मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। तो ये सामान्य सवाल पे चर्चा हुई। आज कुछ और चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत ही। जैसे दिशा की अगर बात की जाए, हम जानते हैं किसी भी बिंदु से, किसी भी स्थान से 4 दिशाएं होती हैं। ठीक ऊपर उत्तर, यानी बोर्ड मैप कापी में ठीक ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और ये पूर्व का ये पश्चिम का हिस्सा, और मेरे ठीक दाहिने ये पूर्व का हिस्सा। यानी किसी भी स्थान से ये 4 दिशाएं हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इन 2 स्थानों को, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, इन 2 स्थानों के बीच के स्थान को इन्हीं दोनों नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर और पश्चिम, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और इन दोनों को हम उत्तर पश्चिम के नाम से या पश्चिम उत्तर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग पश्चिम और उत्तर भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर पूर्व के बीच के 2 स्थानों के 2 दिशाओं के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से इन दोनों के बीच के नाम को इन्हीं दोनों संयुक्त रूप से जानते हैं। इस प्रकार से इनके और इस प्रकार से इनके। तो ये आप जानते रहिएगा। तो कुछ और बातें हम लोग लेते हैं इस टॉपिक में कि जैसे एक प्रश्न आता है कि किसी बिंदु से या किसी स्थान से, यानी कि ये उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, एक प्रश्न कहा जाए कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। प्रश्न क्या है? यदि उत्तर पूर्व, ये पूरा उत्तर और पूर्व ये पश्चिम हो जाए। ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि उत्तर पूर्व, ये पूरा हिस्सा जो 2 नाम से उत्तर पूर्व के नाम से है, इसे मान लिया जाए कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। पश्चिम यानी ये आगे की एक दिशा को पीछे नाम दे दिया गया है, पश्चिम हो जाए। और उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, यानी कि ये एक दिशा यहाँ पे आ जाए, ये पूरा हिस्सा दक्षिण हो गया। देख रहे हैं, ये जिन्हें हम पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम के नाम से जानते थे, सवाल में कहा गया कि ये पूरा हिस्सा अब क्या हो जाए? दक्षिण। और आगे भी यह क्रम जारी रहे। आगे क्रम जारी, अर्थात पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाए, पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाए। और उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व, यानी ये पूरा हिस्सा दक्षिण पूर्व ये हो जाए उत्तर, यानी आगे की दिशा नाम उत्तर। आपने देखा, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाए, पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाए और पूर्व दक्षिण उत्तर हो जाए। प्रश्न यही है। तो पश्चिम क्या होगा? प्रश्न किया गया कि इस सवाल में पश्चिम क्या होगा, यानी जो प्रारंभ में जो मूल दिशा पश्चिम है, अब यह दिशा परिवर्तन के बाद क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि पहले पश्चिम तो था ही है, अब पश्चिम क्या होगा? पश्चिम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। चूँकि हम जानते हैं कि एक दिशा का मान 90 डिग्री होता है, अब 45 ये और 45 ये, अब ये मिल गया, इसका नाम हो गया, यानी पश्चिम दिशा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व।
इस प्रकार से पश्चिम दिशा का नाम हो गया दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार से आप कोई पूछ ले आपसे कि पूर्व क्या होगा, यानी पूर्व क्या होगा। अब पूर्व पश्चिम उत्तर हो गया है। पूर्व क्या हो गया है? पश्चिम उत्तर। उसी प्रकार इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि उत्तर दिशा क्या होगा। उत्तर दिशा का नाम हो गया दक्षिण पश्चिम। प्रश्न होगा दक्षिण पश्चिम। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण क्या होगा तो पूरब उत्तर, यानी परिवर्तन के बाद अब नाम इनका बदल चुका है। तो सवाल क्या था? यदि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाए और परिवर्तन का क्रम आगे जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगा? तो पश्चिम दिशा अब बदल गया है दक्षिण पूर्व के रूप में। तो सही उत्तर क्या हम देंगे? दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से हम कुछ और प्रश्न आपको जो अलग प्रकार के, सरल प्रश्न तो आप आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन कुछ जो अलग प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं उन प्रश्नों पे आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर जाता है। कोई एक व्यक्ति है पूरब की ओर 5 मीटर जाता है। प्रश्न क्या था? एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर जाता है। 5 मीटर पूरब गया, किसी भी स्थान से, पुनः एक बार हम चित्र बना दे रहे हैं, किसी भी स्थान से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये बात हमें सदैव ध्यान में रहे कि किसी भी बिंदु से या बोर्ड, मैप, कापी पर सदैव उत्तर, दक्षिण, आपका बायां पश्चिम, आपका दायां पूर्व। तो एक व्यक्ति है जो कि वह 5 मीटर पूर्व जाता है, उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर, अब वो व्यक्ति दक्षिण पश्चिम, किसी भी स्थान से दक्षिण पश्चिम क्या होगा? मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण ये दिशा है, पश्चिम है, इन दोनों के बीच में, अर्थात इस दिशा के और इस दिशा के बीच में हो जाएगा। यानी जब भी दो दिशाओं के मध्य बात कही जाए तो उन दो दिशा के बीच लेंगे। तो यहाँ से दो दिशा क्या है? दक्षिण ये हो गया और किसी भी स्थान से पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम, यानी वो व्यक्ति अपने दक्षिण पश्चिम मुड़कर वो 5 मीटर जाता है। किधर मुड़ा? यहाँ से दक्षिण और पश्चिम मुड़ करके किधर जाता है? 5 मीटर जाता है। अब यह व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ से वह व्यक्ति पुनः उत्तर पश्चिम, यहाँ से वह व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से उत्तर पश्चिम मुड़कर 5 मीटर जाता है। किसी भी स्थान से उत्तर पश्चिम, आप देखते हैं किसी भी स्थान का तात्पर्य जहाँ पर व्यक्ति वर्तमान में खड़ा हो, उस स्थान को हम ये स्थान मानते हैं। अब यहाँ से वो जाता है उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम इन दो दिशाओं के बीच में जाता है, क्योंकि दो दिशाएं बोली जा रही हैं। उत्तर पश्चिम वो जाता है 5, यानी कि यहाँ से अब खड़ा है, यहाँ से उत्तर पश्चिम जाता है 5, तो 5 जाएगा। ये 5 है, ये 5 है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि 5 जाएगा तो 5 उसी स्थान पे पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं। जब वो व्यक्ति उत्तर पश्चिम में 5 जाता है तो वो यहाँ पहुँचता है। अब इससे प्रश्न किया जा रहा है कि अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है। यानी वह व्यक्ति चला था यहाँ से, मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से 5 मीटर पूरब की ओर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 5 मीटर, फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर 5 मीटर चल कर स्कूल अपने पहुँचा। अब प्रश्न पूछ लिए कि उस व्यक्ति के घर से स्कूल किस दिशा में है, तो इसका फाइनल उत्तर होगा पश्चिम। आप कदापि ये गलती मत करिएगा कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे। ये नाप कोई भी हो, 10 मीटर गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर गया, तो प्रारंभिक यानी किस स्थान दिशा में? पश्चिम में। ऐसे सवाल सीधे आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान पर न पहुंचकर अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम में है, तो उत्तर आप क्या देंगे? पश्चिम। आइए हम अगला सवाल आपको बताते हैं कि मोहन, हम सवाल को पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, मोहन किया था।
अब हम सवाल देखते हैं कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद पुनः अपने दाएं 45 अंश मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सवाल आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि एक व्यक्ति है, वो अपने घर से सीधा जाता है, या ऐसे प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, उसके बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से सीधा जाता है, न मुझे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले वो किसी भी दिशा में, मान लीजिए वो व्यक्ति उत्तर गया और 4 किलोमीटर गया, उत्तर गया 4 किलोमीटर गया, उसके बाद वह अपने दाहिने मुड़कर, यानी उत्तर जा रहा दाहिने मुड़ेगा, तो ये होगा, यानी हम उत्तर जा रहे हैं तो दाहिने मुड़ना होगा, तो हम उत्तर दाहिने मुड़ करके हम 2 किलोमीटर गए। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति पुनः अपने दाएं 45 अंश मुड़कर, अगर पुनः अपने दाएं मुड़ने को कहा जाता तो ऐसे सीधे जा रहे हैं और दाहिने ऐसे मुड़ जाते, लेकिन कहा गया अपने दाहिने 45 अंश मुड़कर, यानी कि जब हम यहाँ से मुड़ते हैं तो हम 45 अंश का कोण बनाते हैं। अब आप आंतरिक कोण मत देखिएगा कि ला करके उस व्यक्ति को ऐसे कर दीजिए, नहीं, कोई व्यक्ति जब मुड़ता है तो वह कोण बनाता है। जब वो सीधे जा रहा है और अपने दाहिने जब 45 अंश मुड़ता है, अगर 45 अंश न दिया होता, केवल दाहिने मुड़ता, तो वो व्यक्ति मुड़ करके ऐसे मुँह करता, लेकिन अपने दाहिने 45 अंश मुड़कर, अर्थात ये 90 का आधा, यानी 45 अंश मुड़कर वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया। अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। अब हम देख लें, यदि हमने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो अब वह व्यक्ति खड़ा है या किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर। कहाँ किस दिशा की खड़ा जा रहा है, वो दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। और हमें क्या चाहिए कि अंत में वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। इसका मतलब वह व्यक्ति अपने प्रारंभ में अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ नहीं किया था। अब हम इसी का अपोजिट करके देख लेते हैं। अगर वह व्यक्ति, अगर इसी का अपोजिट कर लें कि अगर वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता, तो ये दिशाएं बदल जाती, दक्षिण का स्थान नाम हो जाता उत्तर और पूर्व का स्थान नाम हो जाता पश्चिम। यानी कि हमारा उत्तर मिल गया कि जब वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा तो वह उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। आइए हम आपको इस सवाल को दक्षिण की ओर करके हम समझा भी सकते हैं। अगर वह व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता तो पहले 4 जाता, उसके बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता। कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है तो दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ करके वह व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता है और अंत में वह अपने पुनः दाहिने मुड़कर 45 अंश का कोण बनाते हुए 2 किलोमीटर जाता है। यानी कि वो सीधा जा रहा है, लेकिन अब वो अगर 90 डिग्री मुड़ना होता तो वो ऐसे मुड़ता, पूरा यहाँ मुड़ जाता, लेकिन वो केवल 45 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे जा रहा है। यानी कि अब वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, बिल्कुल सही, ये दिशा उत्तर, ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है इसका, तो वह व्यक्ति अपने प्रारंभ में किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा की ओर। यही हमें उत्तर देना है। जब वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा तो उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, दक्षिण दिशा। उत्तर क्या होगा, दक्षिण। आइए हम इसी प्रकार से अगला सवाल लेते हैं। कुछ अलग प्रकार का सवाल होगा जिससे आपको समझ में आएगा। इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल है, हो गया, संजू के स्कूल की बस जब इसको स्कूल पहुंचती हो तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। बस संजू के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो बताएं संजू घर से बस प्रारंभ में किस दिशा में निकली थी। तो ये प्रश्न हमारे सामने होता है। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि संजू के स्कूल की बात, यानी कि संजू का ये स्कूल हो गया। मान लीजिए ये संजू का स्कूल है, संजू का स्कूल है, और प्रारंभ में कहा गया कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, यानी स्कूल पहुंचती है, मान लीजिए बस है और बस जब स्कूल पहुंचती तो उसका मुंह उत्तर की ओर है। यानी ये बस है और बस का मुंह वर्तमान में कहाँ है, उत्तर की ओर है। अब यहीं पे सवाल ब्रेक करके कहते हैं कि संजू के घर से, अब हमें नहीं मालूम कि संजू के घर से बस किस दिशा में निकली थी।
संजू के घर से जब बस निकलती है तो वो 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ती है। तो अब हम पुनः आ जाते हैं कि संजू के घर, ये प्रश्न में जोड़ते हैं जब बस इनके स्कूल पहुंचती है तो बस का मुंह उत्तर की ओर होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहते हैं कि जब संजू के घर से जब बस निकलती है, निकलने के बाद 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ती है। हमें नहीं पता किस दिशा में निकलती है, तो मान लेते हैं बस वो जो है उत्तर दिशा में निकली, हम मान के चलते हैं। बस किस दिशा में निकली, मान लीजिए हम मान लेते हैं उत्तर की ओर निकली। तो उत्तर की ओर निकलने के बाद बस 2 बार दाहिने, 1 बार दाएं, 1 बार तो निकली ही है, उसके बाद 1 बार दाएं, पुनः 1 बार दाएं और अंत में बाएं मुड़ती है। यानी कि दाएं, पुनः दाएं और फिर अंत में बाएं, ये है मुड़ती है। अब बस का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि होना चाहिए उत्तर की ओर, लेकिन ये किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। यानी जब बस उनके घर से उत्तर की ओर निकली तो अब बस चलने के बाद, सभी शर्तों को पूरा करने के बाद अब बस का मुंह पूर्व की ओर है। अगर इसकी चाल हम अगर उत्तर के स्थान पे दक्षिण कर दें तो यहाँ पूर्व के स्थान पे क्या हो जाएगा, पश्चिम। आप करके भी देख सकते हैं, अगर ये बस दक्षिण चलेगी तो पूर्व के स्थान पे क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम बस इनके घर से ना ही उत्तर की ओर निकली और ना ही वो दक्षिण की ओर निकली। अब दूसरा रास्ता बचता है कि बस इनके घर से या तो पश्चिम की ओर या तो पूर्व की ओर से निकली थी। तो आइए हम इस विधि को भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, हमने पूरब और उत्तर और दक्षिण देख लिया है। अब हमारे पास पूर्व और पश्चिम का ऑप्शन बचता है। अगर हम बस को मान लेते हैं घर से पूरब की ओर निकलती है, तो पूरब की ओर निकलने के बाद 2 बार दाहिने, 1 बार दाएं, फिर 1 बार दाएं, ये है, और अंत में बाएं ओर, बाएं ओर मुड़ेंगे, दक्षिण की ओर होगा ये। जब बस पूर्व की ओर निकली तो अब उसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। यानी पूर्व की ओर निकलने के बाद बस क्या है, दक्षिण की ओर, और हमें चाहिए किधर, बस का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर उल्टा कर देखें कि अगर हम इस बस को अगर हम पश्चिम की ओर चलाते हैं तो दक्षिण को उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। यहाँ पे हमको आंसर मिल गया कि वो बस अगर पश्चिम की ओर इनके घर से निकलेगी तो इसका मुंह दक्षिण होगा। कैसे होगा, दक्षिण पहले पश्चिम की ओर निकली, 1 बार दाहिने, फिर 2 बार दाहिने, फिर अंत में 1 बार उत्तर की ओर, बाएं मुड़। यानी कि 2 बार दाहिने सीधे निकलने के बाद, 1 बार दाहिने, फिर पुनः दाहिने, फिर अंत में बाएं मुड़कर अब इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दूसरे ही प्रयास में सवाल हल हो गया। एक बार हमने उत्तर और दक्षिण करके देखा, एक बार हमने उत्तर किया तो दक्षिण का मिल गया, यानी उत्तर दक्षिण नहीं बस निकली। एक बार हमने पूर्व किया तो पूर्व में से निकलने के बाद दक्षिण है, अर्थात पूर्व का अपोजिट जब हम पश्चिम में बस हमारी चलेगी तो पश्चिम में चलने के बाद बस दक्षिण को उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी पश्चिम 2 बार दाहिने, उसके बाद बस हमारे उत्तर की ओर। ऐसे सवालों को हम 2 बार प्रयास करने के बाद हल कर सकते हैं। हमें बताने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप सवाल करके अभ्यस्त हो जाएंगे तो अधिकतम 2 प्रयास में आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आगे जाना बढ़ना पड़ेगा। तो अगला हम एक उदाहरण लेते हैं और आपको कुछ नए नए तरीके के हम प्रश्न आपको बताने का प्रयास करते हैं। बिना प्रश्न को लिखे आपको हम बता भी नहीं सकते कि बी के घर पहुँच दूरी पर है। प्रश्न क्या है कि बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण फिर 100 मीटर पूर्व की ओर चलकर बी के घर पहुंचता है। अब वहां से वे दोनों यानी ए और बी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार बी के घर से उत्तर पूर्व में है और ए के घर से ठीक पूर्व की ओर है। तो बताएं कि बाजार ए के घर से ठीक सीधी रेखा में यानी कितनी दूरी पर है। अगर सीधी रेखा में देखें तो कितनी दूरी पर है, ये हमको उत्तर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम यहाँ समझते हैं। हम मान लेते हैं कि बी के घर पहुँचने के लिए ए माने ए है, ए एक व्यक्ति है, इसका ये यहाँ पर घर है, ये व्यक्ति ए है, उसका यहाँ पे घर है। यहाँ से ए बाजार चलने के लिए यानी कि बी के घर जाने के लिए वो पहले 100 मीटर दक्षिण जाता है, यानी कि 100 मीटर एक पैमाना हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 100 मीटर दक्षिण की ओर गया।
और 100 मीटर दक्षिण चलने के बाद वह फिर 100 मीटर पूरब गया, 100 मीटर पूरब गया। तो यहाँ पर बी का घर है, यानी यहाँ ए का घर है, यहाँ से गया और बी के घर यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ से ए और बी दोनों साथ में बाज़ार जाते हैं, लेकिन बाज़ार बी के उत्तर पूर्व में है, यानी यहाँ से ठीक क्या है उत्तर, ये क्या है पूर्व। बाज़ार यहाँ से उत्तर पूर्व में है, कहीं भी है, ये दूरी नहीं दिया है। बाज़ार यहाँ से उत्तर पूर्व में है, कहीं भी है। और बाज़ार बी के घर से उत्तर पूर्व में है, और साथ साथ वो बाज़ार उत्तर पूर्व में कहाँ पर है, ए के घर से, यानी ए का जो घर है वहाँ से ठीक पूर्व में है। यानी ए के घर से ठीक पूर्व में क्या होगा, यानी चलते जाइए, यानी यहाँ पर, और ये रेखा, ये बिंदु जहाँ पे इन्हें क्रॉस करेगी वहीं पर बाज़ार है। तो ये बाज़ार का स्थान है, यानी बाज़ार बी के घर से उत्तर और पूर्व में है। दूरी नहीं दिया है तो सीधी रेखा में कहाँ पर है ये हम ज्ञात अभी नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ ये बता रहे हैं कि बाज़ार ए के घर से ठीक पूर्व में है, यानी ए के घर से ठीक पूर्व भी हो और बी के घर से उत्तर पूर्व, यानी ये लाइन, यानी रेखा जहाँ पर और ये रेखा जहाँ पर एक दूसरे काटेंगे, यहाँ पर बाज़ार है। अब हमें ज्ञात करना है कि इनके घर से बाज़ार की सीधी दूरी कितनी है। उसके लिए हम ध्यान देते हैं कि ये देखिए, इस भुजा का मान 100 मीटर है। अगर हम इस पर इस भुजा को सीधी कर लें तो ये भुजा कितनी होगी 100 मीटर, और ये 100 है, ये 100, ये भुजा भी 100 है, तो ये भी भुजा कितनी होगी 100। यानी कि इस ये वर्ग बन गया और इसकी जो है ये सम चतुर्भुज बन गया और इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमको ये तिर्यक दूरी, तिरछी दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये भुजा अगर 100 है तो अगर ये भी भुजा, यानी कि ये भुजा कितनी होगी, इसके ठीक सीध में अगर एक लंब डालें तो ये भुजा कितनी होगी, अगर ये 100 है तो ये भी भुजा कितनी होगी 100 होगी। अब ये 100 होगी, यानी ये 100, ये 100 और ये 100 है। अब हम थोड़ा सा ये भुजा 100 हो गई। अब हमको जानना है कि ये दूरी तो 100 है, लेकिन ये दूरी कैसे 100 है। अब देखते हैं कि जब इस भुजा बराबर ये भुजा, इस भुजा बराबर ये भुजा, इस भुजा बराबर ये भुजा, तो इस विकर्ण बराबर ये विकर्ण होगा, यानी इसके बराबर ये होगा। यानी जब इस विकर्ण बराबर ये विकर्ण होगा तो इस भुजा बराबर ये भुजा होगा। इस भुजा की माप 100 मीटर हमें दिया गया है, तो इस भुजा की माप भी 100 मीटर होगी। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर, यानी 100 + 100 बराबर हम 200 मीटर। यानी बी ए के घर से बाज़ार पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। क्या है 200 मीटर, और किस दिशा में, पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। जो प्रश्न अति संभावित हैं हम वही प्रश्न आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में सभी प्रश्नों को आपको समझाना कठिन है। तो आइए हम कुछ सवाल और उदाहरण स्वरूप लेते हैं जो थोड़ा सा अलग प्रकार के सवाल हैं। एक प्रश्न है कि मोहन, एक व्यक्ति मोहन है, इसको मैं ऐसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिना लिखे, समय आप बचाएंगे। मोहन अपने घर से 10 मीटर पूर्व जाता है। कितना जाता है 10 मीटर पूर्व जाता है, और उसके बाद वह अब 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कितना जाए 10 मीटर उत्तर और 10 मीटर पूर्व, पहले पूर्व गया और उसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर चलकर एक खंभे के पाद बिंदु के पास पहुंचा। मान लो यहाँ कोई खंभा है, यहाँ पर पहुंचता है, और उस खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है, और उस खंभे के शीर्ष पर एक बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी होगी। फिर से एक बार सवाल देख लें कि एक व्यक्ति यानी मोहन अपने घर से
पूर्व की ओर 10 मीटर, उसके बाद उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर एक खंभे के पाद बिंदु के पास पहुंचता है और उस खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है। खंभे के टॉप पर एक बल्ब लगा हुआ, उस टॉप से या बल्ब से व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी होगी। अगर हम इस खंभे को ऐसे चित्र में आपको दर्शाएंगे तो 5 ये हो जाएगा, तो आप निकालेंगे 5, 10, 15 और इस तरह से करके निकालेंगे, यानी 5 और ये 10, 15, ये कहेंगे कि 15 हो गया, 10 हो गया, ओवर करके निकालेंगे। लेकिन ये सवाल आपका गलत होगा। यहाँ पे ऐसे सवाल हम कैसे निकालें। सबसे पहले देखें, जब मोहन यहाँ पहुँचता तो यहाँ पे एक खंभा खड़ा होता है। अब खंभा ज़मीन में लेटा नहीं होगा, खंभा ज़मीन में खड़ा होगा। और हम जानते हैं ये जो मैं बनाया है ये ज़मीन यानी बेस लाइन है। ये व्यक्ति चलता जो मार्ग है, ये मार्ग है, ये भी मार्ग, ये भी मार्ग। अब यहाँ चला तो खंभा कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे टॉप पे बल्ब होगा। यहाँ से प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछा जा रहा है। तो जब भी खंभा हम छाया में दिखाते हैं या प्रश्न चित्र में दिखाते हैं तो खंभा हमारा दिखेगा इस तरह। लेकिन खंभा वास्तव में मैप में यानी होगा तो इस तरफ होगा ना, ज़मीन जाएंगे खंभा खड़ा होगा ना, तो खंभा को इस प्रकार से होगा। लेकिन छाया चित्र में इस प्रकार दिखाते हैं, यहाँ पे खंभा। तो हमको यहाँ से ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी कैसे, ये लगभग चतुर्भुज बन गया। और इस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। इस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये दूरी ज्ञात करेंगे। ये दूरी हम ज्ञात करते हैं, यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। हमने पहले बताया कि कर्ण कैसे, पहले हम ये भुजा निकाल देंगे। ये भुजा जब निकल जाएगा फिर इस भुजा से हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ये भुजा कैसे ज्ञात करेंगे हम। हमें बताया आपको कि जब भी कोई त्रिभुज तिरछी दूरी कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना है 10, 10 का वर्ग धन लंब कितना है 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 100 धन 100, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 200, यानी ये हो जाएगा कर्ण बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा ये √200। यानी इस भुजा का मान हो गया √200। अब देखें, इस भुजा का मान 200 है और इस भुजा का मान सवाल में दिया गया है 5, यानी अब फिर से बन गया आधार लंब और कर्ण। आप फिर से निकाल सकते हैं। आधार कितना दिया गया है √200, इसका भी वर्ग कर देंगे, आधार का वर्ग, जैसे फार्मूला लिखा है। लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे। जब किसी रूट संख्या का हम वर्ग करते हैं तो केवल रूट हट जाता है। रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 200 और यहाँ 5 का वर्ग 25, ये हो गया 225, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 225। तो हमको वर्ग हटाना है, कर्ण बराबर √225, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 15, यानी कि इसका मान कितना आ गया 15 मीटर। यानी इस टॉप से, इस शीर्ष से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी आ गई 15 मीटर। इस प्रकार के सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो एक आध सवाल और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसको आप चाहे तो कर लीजिए। और एक सवाल हम और आपको और देते हैं कि हम उदाहरण आपको पहले लिख देते हैं करके इस सवाल को पहले अपने मन से लगाने का प्रयास करें, उसके बाद आप हल देखें तो बहुत मज़ा आएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, नीरज अपने घर से 18 मीटर पूर्व की ओर जाता है, उसके बाद दक्षिण की ओर 13 मीटर जाता है, उसके बाद पुनः पूर्व की ओर 18 मीटर जाता है, अंत में वह 12 मीटर उत्तर की ओर चलकर वह अपने स्कूल पहुंचता है। यानी नीरज के घर से उसका स्कूल सीधी दूरी यानी ठीक सीध में कितनी दूरी पर है। उस सवाल को आइए हम हल करके आपको बताते हैं कि कैसे हम हल करेंगे। कि देख लीजिए कि सबसे पहले कहा गया नीरज अपने घर से 18 मीटर पूर्व जाता है। सवाल में कहा गया 18 मीटर पूर्व जाता है। थोड़ा सा हम सवाल को और पीछे बैक के, क्योंकि जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने घर से 18 मीटर, मान लेते हैं ये दूरी 18 मीटर की है, 18 मीटर वो पूर्व जाते हैं। उसके बाद दक्षिण की ओर 13 मीटर जाते हैं, दक्षिण की ओर 13 मीटर जाते हैं। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर 18 मीटर जाते हैं और अंत में उत्तर की ओर 12 मीटर चलकर वह अपने स्कूल पहुंचता है। फिर देख लें, नीरज 18 मीटर पूर्व की ओर, उसके बाद दक्षिण में 13 मीटर, उसके बाद
18 मीटर पुनः पूर्व की ओर, फिर अंत में 12 मीटर उत्तर की ओर चल के अपने स्कूल पहुंचता है। ये मान लीजिए उनका स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल पहुंचते हैं, कह रहे हैं कि इनके स्कूल से इनके घर की कितनी दूरी है। तो आप ऐसा मत करना कि 18 मीटर दूरी ये है, 18 ये, तो 18 ये 36 मीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रीजनिंग में हम यानी डायरेक्शन में जरा भी एडजस्टमेंट नहीं करते, हर भुजा की माप होती है, हर दूरी की अपनी एक माप होती है। तो कैसे निकालेंगे आइए हम देखते हैं। पहले आप लोग इस सवाल को हल कीजिए, हल करने के बाद फिर आप इसको देखने का प्रयास करें। देखिए ये दूरी कितनी है 13, ये दूरी कितनी है 12। कितनी दूरी है चलते कि ठीक इस लाइन के साथ इस दूरी के ठीक सामने पहुंच जाते। तो ये दूरी होगी 1, चूँकि ये 13 है, ये 12 है, तो 1 मीटर और चलते तो ये ठीक इसके सामने पहुंच जाते। अगर ये 18 है तो ये दूरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है ये 18 है तो ये दूरी कितनी होगी 18। और वर्तमान में ये यहाँ पे खड़े हैं, ये इनका घर है, तो हमको यहाँ से ये दूरी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये पुनः एक बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये हो गया आपका लंब, ये पूरी भुजा हो गई आपकी आधार, यानी 18 ये दिया ही है, ये 18 तो सामने वाली भुजा भी 18 है। 18 कितना हो जाएगी भुजा 36, और ये कितना हो गया एक लंब 1। तो आप फिर से निकाल देंगे, यानी कि आपका त्रिभुज ऐसे बन गया, ऐसे यानी ऐसे बन गया। तो ये हो गया 36, ये हो गया 1। तो कैसे निकालेंगे आप कि आधार का वर्ग यानी 36 का वर्ग धन 1 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है 1296, 1 का वर्ग 1 होता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1297। अब हमको चूँकि कर्ण चाहिए, ये हमने कर्ण का वर्ग निकाला है, कर्ण बराबर यानी केवल हमको कर्ण चाहिए, वर्ग हटाना है, तो √1297, यानी √1297। अगर इसका हम 1297 का अगर हम 1297 का अगर हम वर्गमूल भी निकालें आएगा 36.014, अर्थात इस दूरी का मान हो गया 36.014। ये सही उत्तर आपका हो गया, ये उत्तर का उत्तर, ये आंसर हो गया 36.014। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अंत में हम एक प्रश्न बताने की इच्छा तो हमारे कई प्रश्नों की है, लेकिन हम अंत में एक प्रश्न बताने के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो बताना चाह रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिएगा आप कि अक्सर डायरेक्शन में प्रश्न कुछ इस प्रकार आते हैं। देख लीजिए कि किसी स्थान से कहते हैं कि एक व्यक्ति वामावर्त और दक्षिणावर्त किसे कहते हैं। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयां जब विपरीत घूमती हैं तो उसे हम लोग वामावर्त कहते हैं, और घड़ी की सुइयां जब स्वयं अपने नेचर के अनुसार यानी जिस तरह घूमती हैं उसे हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी कि हमको 2 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये क्या है ये हम बता देते हैं आपको। जैसे कहते हैं, हम जानते हैं कि ये यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व है, और इन चारों दिशाओं का मान 90 डिग्री है। क्योंकि अगर हम एक वृत्त का मान कितना होता है 360 अंश होता है, यानी एक वृत्त का मान यानी चारों दिशाओं का योग कितना होगा 360 अंश। तो प्रश्न कैसा होगा, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि उत्तर की ओर मुँह करके यहाँ पे व्यक्ति, वो मान लो व्यक्ति यहाँ पे है और मुँह अपना उत्तर की ओर खड़ा किया है, और उसके बाद वह है सर्वप्रथम वामावर्त है, यानी कि घड़ी, या ऐसे बोल देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे, एंटी और ये हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त घूमकर वो वामावर्त घूमा और 135 अंश, यानी वो व्यक्ति अपने वामावर्त घूमकर या अपने बाएं घूमकर 135 अंश जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर मुँह किया है और अपने बाएं अर्थात इधर 135 अंश जाता है तो कितना जाएगा 1.5 समकोण, यानी एक 90 ये है और 90 का आधा कितना होता है 45, यानी वह व्यक्ति अब ऐसे, यानी कि अब इस ओर मुँह कर लिया। उसके बाद पुनः वह है अपने बाएं 135 अंश घूमता है,
यानी कि उसी दिशा में वामावर्त पुनः अपने बाएं 135 अंश जाता है। 135 अंश ज्ञात करने के लिए पुनः हम 45 अंश ये लेंगे और 90 अंश ये, 90 45 यानी तभी 135 होगा। यहाँ से वो व्यक्ति गया, अब उसका मुंह इधर हो गया, यानी कि अब वह व्यक्ति जिस ओर मुंह करके खड़ा है, जिस ओर मुंह करके खड़ा है, आप समझ रहे हैं कि वह व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि समझा रहे हैं प्रश्न। अब वो व्यक्ति जिस ओर मुंह करके खड़ा है, वहाँ से वो अपने दक्षिणावर्त 180 अंश जाता है, यानी जिस ओर वर्तमान वो मुंह करके खड़ा है, वहाँ से वो दक्षिणावर्त में 180 अंश घूमता है। तो 180 अंश घूमने के बाद अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो हमको जानना है। अब देखते हैं, पहले वह व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह किया था, 135 अंश चला, ये 135 अंश घूमा, उसके बाद पुनः यहाँ से 135 अंश घूमा और अब वो पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। अब पूर्व की ओर करके मुँह खड़े करने के बाद अब यहाँ से वो दक्षिणावर्त 180 अंश जाता है। ध्यान रहे, कोई व्यक्ति किसी ओर मुँह करके खड़ा है, वहाँ से वो चाहे दक्षिणावर्त, चाहे वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 180 अंश घूमेगा, तो वो अपने वर्तमान दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होगा। वो किसी भी दिशा में आप घुमाएंगे। यानी अगर मुझे कहा, कोई कहे कि मैं, मान लीजिए मैं ठीक सामने आपके खड़ा हूँ और मुझे कोई कहे कि आप 90 डिग्री अपने दाहिने घूमिए, तो मैं 90 डिग्री केवल इतना घूमूंगा, 90 डिग्री। अगर मुझे कोई कहे कि 90 डिग्री अपने बाएं घूमिए, तो मैं पुनः अपने उसी अवस्था में आ जाऊँगा। अगर मुझसे कोई कहे कि अपने दाहिने 135 अंश घूमिए, तो मैं अपने दाहिने 90 डिग्री का आधा यानी 135 अंश इतना घूमूंगा। लेकिन अगर मैं ठीक सामने, अगर मैं कहूँ कि मुझसे कोई कहे कि आप अपने दाहिने 180 अंश घूमिए, अर्थात मैं जिस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ उसके ठीक विपरीत जाऊँगा, अर्थात मेरी दिशा एकदम ठीक विपरीत हो जाएगी, मैं इस प्रकार से खड़ा हो जाऊँगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 180 अंश किसी दिशा में घूमने पर वर्तमान दिशा का ठीक विपरीत दिशा होगा। अभी ये 45 अंश घुमा है, चाहे वो दक्षिणावर्त कहे और चाहे वामावर्त कहे, 180 अंश तो उसे दक्षिणावर्त करने के लिए दक्षिणावर्त घूमते हैं। ऐसे घूमने पर उस व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी वर्तमान में वह व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि दक्षिणावर्त किसे कहते हैं। घड़ी की सुई जिस तरह घूमती है उसके विपरीत में घूमने को हम वामावर्त, और घड़ी की सुई जिस प्रकार से घूमती है अपने नेचुरल प्राकृतिक जिस रूप में, उसे हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे सामने आते हैं। कोई असुविधा हो तो आप मुझे प्रश्न करिएगा। अंत में चलते चलते मैं एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के नाते दूसरा वीडियो हमें बनाना होगा, इसलिए हम आपको एक छोटा सा प्रश्न और देते हैं। प्रश्न ये है कि अक्सर सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रश्न बहुत आते हैं। हम जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रश्न कैसे होते हैं। किसी भी स्थान से, ये हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। हमें यह भी पता है कि सूर्योदय किस तरफ होता है। सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। सूर्योदय किस तरफ होता है? पूर्व की ओर। और सूर्यास्त किस तरफ होता है? पश्चिम की ओर होता है। सूर्योदय पूर्व की ओर, सूर्यास्त पश्चिम की ओर। तो पहले हम प्रारंभिक बात ये ध्यान लें कि सूर्योदय के समय जब सूर्योदय पूर्व की ओर होगा, तो कोई व्यक्ति का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कहीं भी खड़ा हो, हमको इस स्थान से मतलब नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद भी, तो उस व्यक्ति की परछाई, यहाँ प्रश्न परछाई से बनेगा, उस व्यक्ति की परछाई हमेशा पश्चिम की ओर बनेगी। यानी सूर्योदय या सूर्योदय के समय दोपहर तक, या सूर्योदय के समय, खासतौर सूर्योदय के समय, कोई व्यक्ति उत्तर दक्षिण कहीं भी खड़ा हो, उस व्यक्ति की सीधी परछाई किधर पड़ेगी? कहीं खड़ा हो उस व्यक्ति की परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। और ठीक इसी का उल्टा जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त के समय जो लाइट होती है वो पश्चिम की ओर से आती है। यानी सूर्यास्त के समय जब लाइट पश्चिम की ओर आएगी, तो कोई व्यक्ति कहीं खड़ा होगा, उसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ेगी। तो हम समझ गए होंगे सूर्योदय की ओर, यानी कि ये क्या है? ये सूर्य उदय, यानी कि सूर्योदय की ओर क्या है? हर व्यक्ति की परछाई, यानी परछाई किधर हो पड़ेंगी? ये पड़ेंगी पश्चिम की ओर। और सूर्यास्त के समय परछाई पूर्व की ओर पड़ेगी। इन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त या परछाई के प्रश्न हम गलत नहीं करेंगे। आइए हम एक छोटा सा एक उदाहरण के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। जैसे कहते हैं, हम
कहते हैं कि सूर्योदय के समय राम और श्याम, सूर्योदय के समय राम और श्याम एक जंगल में टहल रहे थे। सूर्योदय के समय राम और श्याम अपने एक एग्जाम्पल समझिए। अब राम और श्याम एक जंगल में टहल रहे थे। आप जानते हैं पूर्व का दिशा ये है, सूर्योदय हमारा ये है। सूर्योदय के समय राम और श्याम एक जंगल में टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ने लगी। यानी कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़नी है। यानी कि राम का हम ऐसा मुख करें कि उनका बायां साइड पश्चिम की ओर हो, क्योंकि सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति कहीं पे हो उसकी परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। तो हम श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़नी है, तो कैसे करें? जब तक राम का मुख ऐसे नहीं होगा, यानी राम का ये लेफ्ट है, ये राइट है, यानी राम का ये हो गया बायां, अगर हिंदी में बायां, ये हो गया दायां, ये हो गए राम। प्रश्न क्या कर रहे हैं? सूर्योदय के समय श्याम की परछाई, श्याम कोई व्यक्ति है, उसकी परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है, अर्थात राम का बायां। जब तक राम उत्तर की ओर मुंह नहीं करेंगे तब तक राम का बायां इधर नहीं हो रहा है। श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? प्रश्न है, श्याम किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो श्याम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा। जब श्याम दक्षिण की ओर मुख करके, सूर्योदय के समय तो राम की परछाई पश्चिम पड़ेगी, श्याम की परछाई पड़ेगी, लेकिन प्रश्न है कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़नी है, अर्थात सबसे पहले हम राम का मुख उत्तर की ओर करेंगे, तभी राम का बायां इस तरफ होगा। जब राम उत्तर की ओर मुख हो गया तो जाहिर सी बात है कि श्याम का मुख इधर हो जाएगा दक्षिण की ओर। उत्तर आपको यही देना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल है सूर्यास्त के समय सीता और गीता एक घने जंगल में टहल रही हैं। अंधेरा होने वाला है। कोई हॉरर फिल्म की स्टोरी में समझना। ये रीजनिंग का प्रश्न है कि सूर्यास्त समय हम जानते हैं, सूर्यास्त समय जो है परछाई यानी पूर्व की ओर पड़ती। कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो उसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ेगी। प्रश्न कैसे बनता है? सूर्यास्त के समय सीता और गीता एक जंगल में टहल रही थी और थोड़ी देर बाद गीता की परछाई सीता के दाहिने ओर पड़ने लगी। यानी थोड़ी देर बाद सीता की परछाई, ध्यान सुनना, सीता की परछाई गीता के दाहिने ओर पड़ने लगी। यानी कि गीता के दाहिने ओर, हमको गीता का दायां पूर्व की ओर करना है, क्योंकि परछाई तो हर हाल में पूर्व की ओर पड़ेगी। कोई व्यक्ति चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो हमको गीता का दायां पूर्व की ओर करना है। यानी जब गीता ऐसे होंगी तो ये इनका हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां, यानी ये हो जाएंगे गीता। क्या कह रहे हैं कि सीता की परछाई गीता के दाहिने ओर, यानी कि गीता का पूरा एरिया क्या है? वो गीता के लिए पूरा दायां है। तो सीता का मुख किस दिशा की ओर है? तो जाहिर बात है सीता का मुँह यानी दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि सीता का भी परछाई इधर ही पड़ रहा है। ये पूरा एरिया गीता का दायां है, तो सीता का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर। उत्तर देना है कि सूर्यास्त के समय सीता और गीता एक घने जंगल में टहल रही थी। थोड़ी देर बाद सीता की परछाई गीता के दाईं ओर पड़ रही थी। तो सीता किस दिशा की ओर मुख करके टहल रही थी? तो जब गीता उत्तर की ओर मुख करके, तभी इनका दाहिना इधर होगा, तो सीता का दायां सीता का मुख दक्षिण की ओर होगा। मित्रों, सवाल तो बहुत हैं, हम बताना बहुत चाहते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हम आपसे वादा करते हैं कि रीजनिंग में प्रति चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, और जैसे मैं इस समय डायरेक्शन पढ़ा हूँ या डायरेक्शन पढ़ाया, तो इन 2 वीडियो में भाग 1 और भाग 2 में हमने बहुत सारे सवाल बताने का प्रयास किए। इसके बाद आपको रीजनिंग यानी कि डायरेक्शन का कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है या समझने में कोई असुविधा हो रही है, तो आप उस प्रश्न को, चाहे आप अपने किताब की पिक लेकर के, चाहे आप प्रश्न को लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे, अगर आप अपने नाम और परिचय के साथ, अपना स्थान के साथ आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, तो उस प्रश्न को मैं हल करके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कॉल करके भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चाहे मेरा आप व्हाट्सएप नंबर अगर नोट करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 150 71 009, 94 150 71 009। मेरा नाम है नवीन सिंह, और मैं बेसिकली, हमारी कोचिंग चलती है रायबरेली में यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट के नाम से, और वहाँ पर मैं ऑफलाइन शिक्षण देता हूँ। जो लोग ऑनलाइन शिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था है।
और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हमारे और भी बहुत सारे भाई शिष्य मित्र इस वीडियो से लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठाएं, तो आप हमारा वीडियो अपने अन्य मित्रों, दोस्तों सभी के साथ आप शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं रीजनिंग किसी अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।